क्या आपका बच्चा भी रात को सोते हुए बिस्तर पर पेशाब कर देता है या बेड वेटिंग की समस्या से आपको या आपके बच्चे को शर्मिंदा होना पड़ता है? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वे कौन से कारण हैं जिसके कारण बेड वेटिंग की समस्या होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरिंदर वर्मा। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। जो दर्शक नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। रात को बिस्तर पर पेशाब करने को हम मेडिकल भाषा में एन्यूरेसिस और कॉमन भाषा में बेड वेटिंग कहते हैं। सामान्य तौर पर जन्म से लेकर 3 साल तक के बच्चों में यह आम पाया जाता है। इसको हम सामान्य ही मानते हैं। 3 से लेकर 5 साल तक यह समस्या जो है 2 में से 1 को होती है। लेकिन अगर यह समस्या 5 साल से ऊपर के बच्चों को हो तो यह एक गंभीर विषय होती है। आमतौर पर 5 साल से ऊपर 5 में से 1 बच्चे में और 8 साल से ऊपर 20 में से 1 बच्चे में और कई बार तो यह 15-15 साल तक के बच्चे में 50 में से 1 की रेशो में यह पाई जाती है, जो कि एक गंभीर समस्या हो सकती है। आमतौर पर 5 साल तक के बच्चे को हम बेड वेटिंग के लिए किसी प्रकार की मेडिकेशन की सलाह नहीं देते हैं, लेकिन साथ में उसकी प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि हम उसके पेरेंट्स से हिस्ट्री के रूप में लेते हैं कि क्या बच्चा हर रोज रात को सोते हुए बिस्तर पर पेशाब करता है या हफ्ते में 1-2 बार करता है, या कई पेरेंट्स आके कहते हैं कि बच्चा पहले तो करता था लेकिन बीच में 5-6 महीने इसने नहीं किया, लेकिन अब ये फिर से शुरू हो गया है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम प्रॉपर डायग्नोस पर पहुंचते हैं और साथ में अगर बच्चा 5 से ऊपर साल का है तो हम उसका यूरिन टेस्ट भी करवा के देखते हैं कि किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इस तरह प्रॉपर हिस्ट्री और लैब टेस्ट के बेस पर ही हम कोई प्रॉपर डायग्नोस करते हैं। यह बेड वेटिंग या एन्यूरेसिस की समस्या 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी एन्यूरेसिस और दूसरा सेकेंडरी एन्यूरेसिस। बेड वेटिंग की समस्या के जो प्रोबेबल फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये हो सकती है, उनमें मुख्य तौर पर आता है कि यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम पेशाब की थैली बोलते हैं, उसके मसल का कमज़ोर होना। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय ये ब्लैडर जो है इसकी मसल बहुत कमज़ोर होते हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है इस मसल में स्ट्रेंथ आती जाती है और बच्चे का अपने यूरिन के ऊपर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार 5 साल तक के बच्चों के अंदर यह कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिसके कारण यूरिन अपने आप ही रात को सोते हुए निकल जाता है। सामान्य तौर पर जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भर जाता है तब एक मैसेज ब्रेन को जाता है कि यूरिन पास आउट किया जाए। लेकिन जब कभी कंडीशन ऐसी हो कि उस समय यूरिन ना पास करना हो, जैसे हम किसी मीटिंग में हो या कोई बस में सफ़र कर रहे हो, तो ब्रेन से एक मैसेज वापस जाता है कि अभी वेट की जाए। तो जब सामान्य हालात होते हैं तो उस समय जाके यूरिन पास आउट करते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर यह जो प्रक्रिया है पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, जिस कारण से बच्चे रात को सोते हुए यूरिन पास आउट कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनका इसके ऊपर कंट्रोल वापस शुरू हो जाता है। दूसरा जो फैक्टर है वह है फैमिली हिस्ट्री, कि अगर उस बच्चे के भाई बहन या उसके फादर या किसी और को जो समस्या रही है तो उसको भी इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगला जो मुख्य फैक्टर है कि लड़कों के अंदर बेड वेटिंग की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। लड़कियों के अंदर यह कम होती है, क्योंकि लड़कियों के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल हैं वो जल्दी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो जल्दी यूरिन को कंट्रोल कर लेती हैं। लड़कों के अंदर यह कंट्रोल पावर थोड़ी देर बाद आती है, इसलिए लड़कों में यह समस्या आमतौर पर पाई जाती है। इसके अलावा हमें बच्चे का यूरिन टेस्ट करके भी देख लेना चाहिए कि यूरिन में किसी प्रकार की इन्फेक्शन तो नहीं आ रही है, कहीं कोई पस सेल या कोई आरबीसी तो नहीं आ रही हैं, या कोई किसी प्रकार का स्टोन के चांसेस तो नहीं है, या शुगर तो नहीं आ रही है। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखते हुए यूरिन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। इन सबको बारी बारी से रूल आउट करना चाहिए। अगला जो कॉमन फैक्टर है वह है स्ट्रेस। छोटे बच्चे के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि बच्चे का कुछ छोटा भाई या बहन हो गया तो उस तरफ ध्यान देने से बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है, वह अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं बाहर निकाल सकता है और स्ट्रेस ले लेता है। या कई बार स्कूल में कई बच्चे उसको छेड़ते हैं या उसको स्कूल में किसी प्रकार की बाकी बच्चों से या टीचर से कोई समस्या होती है, वो बच्चा घर में आके बता नहीं सकता और वो स्ट्रेस ले लेता है,
जिसके कारण उसको यह समस्या यूरिन बैड वेटिंग की हो सकती है, या उसके मम्मी पापा घर में लड़ते रहते हैं, या घर में किसी प्रकार का ऐसा वातावरण है जो कि बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर सकता और अंदर ही अंदर उसको दबा के रखता है, तो यह फैक्टर भी एक बहुत मेन कारण है बेड वेटिंग का। तो इसको भी रूल आउट करना चाहिए। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, काउंसलिंग, बिहेवियर और मेडिसिन। तो सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग की। इसमें हम बच्चे से बातचीत करके यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को किसी प्रकार की स्ट्रेस तो नहीं है या उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम उसको पता लगा के उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है बिहेवियर। इसमें हम बच्चे को समझाते हैं कि कैसे उसको अपने यूरिन के अंदर कंट्रोल करना सीखना चाहिए और रात को किसी प्रकार का लिक्विड डाइट अवॉइड करना चाहिए ताकि उसके अंदर यूरिन की मात्रा रात को ज़्यादा ना बने। इसके अलावा हम बच्चे को यह भी सिखाते हैं कि दिन के समय भी जब यूरिन आता है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना सीखे। इससे बच्चे के यूरिनरी ब्लैडर के मसल जो हैं वह स्ट्रॉन्ग होते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं मेडिसिन। 5 साल तक के बच्चे को हम किसी प्रकार की मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते हैं। 5 साल से ऊपर के बच्चे को मेडिसिन हम उसकी यूरिन की रिपोर्ट देखकर और काउंसलिंग करके फिर देते हैं, और ये हर बच्चे के अंदर वेरी करती है कि उसको कौन सी मेडिसिन देनी है। इसके लिए आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलकर इसका पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सजेशंस हमेशा की तरह भेजते रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।